नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं पंडित राजगुरु शर्मा। यदि तुला राशि के जातक जातिकाएं दिन रात मेहनत करते हैं और फिर भी दुखी परेशान हमेशा रहते हैं, हर तरह से मजबूर हो गए हैं और उनके जीवन में कोई भी सुधार लाख प्रयास करने के बाद भी नहीं हो पा रहा है, तो हमारे बताए हुए ये 11 अवगुण तुम्हारे अंदर है या इनमें से कोई सा भी अवगुण है तो उसे सुधारने का प्रयास करें तो आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर ये तुला राशि के जातक जातिका इन 11 अवगुणों का त्याग कर दे तो तुला राशि वालों को जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सारे दुख संकट कर जाएंगे और जीवन में सुख ही सुख भर जाएगा। तो साथियों, अब मैं आता हूं उन 11 अवगुणों पर कि वो कौन से 11 अवगुण हैं जो तुला राशि के अंदर पाए जाने से बर्बाद हो जाते हैं और उन्हें त्यागने से आबाद हो जाते हैं और मन चाही सफलता प्राप्त करते हैं। नंबर पहला अवगुण, यदि तुला राशि के जातक जातिकाएं सुबह रोजाना देरी से उठते हैं और बिना स्नान करे, बिना पूजा पाठ करे चाय पानी या भोजन खाते हैं तो तुला राशि वाले जीवन में दुखी रहते हैं। दूसरा अवगुण, तुला राशि के जातक जातिकाओं के अंदर यदि वो लंबी लंबी दाढ़ी रखते हैं, मोटी मोटी गले में माला पहनते हैं, फटे पुराने गंदे कपड़े पहनते हैं, सफाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, तो ऐसे तुला राशि के जातक जातिकाएं हमेशा दुखी और जीवन में परेशान रहते हैं। नंबर 3 अवगुण, यदि तुला राशि के जातक जातिकाएं छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते हैं, परिवार में किसी की भी जल्दी जल्दी कसम खा लेते हैं, झूठी कसम खा लेते हैं, अपनी कसम खा लेते हैं, पत्नी की खा लेते हैं, पिता की खा लेते हैं, बच्चों की कसम खाते हैं या किसी देवी देवता की भगवान की कसम झूठी खाते हैं, धर्म झूठा उठा लेते हैं, ऐसे तुला राशि के जातक जातिकाएं भी जीवन भर हमेशा दुखों से परेशान रहते हैं। लाख प्रयास लाख मेहनत करने के बाद भी ऐसे तुला राशि के जातक जातिका जीवन में कभी सफल नहीं होते। नंबर 4, जो तुला राशि के जातक जातिकाएं मांस, मंदिरा, अंडा, लहसुन, प्याज का सेवन करते हैं तो वो भी जीवन भर परेशान रहते हैं। नंबर 5, जिसके पास बैठते हैं उसकी ही बुराई करना, उसी की जड़ काटना, माता पिता का अपमान करना, चुगली करना, धोखा देना, विश्वासघात करना, किसी की हंसी मजाक उड़ाना, ऐसे तुला राशि के जातक जातिकाएं भी जीवन भर दुखी और परेशान रहते हैं। नंबर 6, जिन तुला राशि के जातक जातिकाओं की कड़वी वाणी हो गई है, बात बात पर गालियां देते हैं, क्रोध बहुत ज्यादा आता है, अहंकार फूट फूट कर भरा है, घमंड बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, आलसी देखने को मिलते हैं, लापरवाही अपने कार्य में करते हैं, स्वार्थी होते हैं और लालची होते हैं, ऐसे तुला राशि के जातक जातिकाएं भी जीवन में कभी सफल ही नहीं हो सकते, हमेशा परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे और बहुत पीछे रह जाएंगे। नंबर 7, जो तुला राशि के जातक जातिकाएं कमाई कम खर्चा ज्यादा करते हैं और हमेशा कर्ज लेने के लिए इधर उधर भटकते रहते कि कर्ज मिल जाए, बस बिना वजह के कर्ज लेकर अपने कामों पर उसे लगाना, अपने खर्चे में उड़ाना, फालतू खर्चे में उन पैसों खर्च करना, किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर खर्च कर देना, ऐसे तुला राशि के जातक जातिका जीवन भर दुखी रहते हैं, कर्ज में फंसे रहते हैं, आगे कभी बढ़ते ही नहीं है, दुखों के दलदल में फंसे के फंसे रह जाते हैं। नंबर 8, मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार, सप्ताह के इन 3 दिनों में यदि तुला राशि के जातक जातिकाएं किसी का दिल दुखाते हैं, किसी का अपमान कर लेते हैं, किसी की माया हड़प लेते हैं, कोई भी जानकर पाप कर देते हैं तो ऐसे भी तुला राशि के जातक जातिकाएं जीवन भर खून के आंसू रोते हैं। नंबर 9, जो तुला राशि के जातक जातिकाएं हमेशा दिमाग में गंदे विचार बनाकर रखते हैं, हमेशा दिमाग में दूसरी बहन बेटियों के बारे में गलत सोचते हैं, हमेशा काम वासना के पीछे भगते हैं और बहुत ज्यादा शारीरिक संबंध बनाने में हमेशा लीन रहते हैं, ऐसे तुला राशि के जातक जातिकाएं भी जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते, हमेशा परेशान और जीवन भर रोते रहते हैं। नंबर 10, जो तुला राशि के जातक जातिकाएं किसी दूसरे व्यक्तियों के बहकावे में बहुत जल्दी आ जाते हैं, बथुआ के पेड़ पर चढ़ जाते हैं, आसमान में चढ़ जाते हैं, घमंड में चूर होकर छोटी सी किसी की बातों में आकर
फुर्रियों में चढ़कर कोई भी कार्य कर देते हैं बिना सोचे समझे। ये सोचते हैं कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, थोड़ी सी कोई बढ़ाई कर दे, थोड़ा सम्मान कर दे और वो तुला राशि वालों से बोले कि ये कार्य कर दो, चाहे वो गलत हो या सही हो, उसे तुला राशि वाले यस कर देते हैं और उस कार्य के पीछे लग जाते हैं। इसकी वजह से भी तुला राशि वाले जीवन में हमेशा परेशान और दुखी रहते हैं और फिर बाद में वो पछताते हैं, रोते हैं। फिर जब चिड़िया चुग जाती है खेत तो फिर कोई रोने से फायदा नहीं होता है। नंबर 11, तुला राशि वाले कभी कभी अपनी बात पर नहीं टिकते हैं। बहुत जल्दी दूसरों की आपस की दुश्मनी को या कोई कड़वी बात बोल देते हैं या कोई इज्जत वाली बात बोल देते हैं, तो उस बात पर कभी कभी तुला राशि वाले रुकते नहीं है, जमते नहीं है, टिकते नहीं है, अडिग नहीं रहते हैं, उससे फिसल जाते हैं। दुश्मन को बहुत जल्दी माफ कर देते हैं, दुश्मन को बहुत जल्दी कमजोर समझ लेते हैं, क्योंकि तुला राशि वालों के अंदर एक कमी होती है, बहुत जल्दी दूसरे व्यक्तियों पर दया कर लेते हैं, दयालु होते हैं और अपनी शत्रुता को भूल जाते हैं। चाहे अगले वाले के मन में कितने भी बड़ी शत्रुता लिए बैठा हो या वो आपके लिए कितना भी बुरा सोचे बैठा हो, उसके बारे में नहीं सोचते। वो सोचते हैं कि जैसा मेरा दिल है वैसा ही अगले वाले का दिल है। इसलिए तुला राशि के जातक जातिका जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी में फंस जाते हैं और दुखित होते हैं और अपमानित भी होते हैं, नुकसान और हानि उठाते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, जितने भी तुला राशि के जातक जातिकाएं हैं, यदि आपके अंदर इन 11 गुणों में से एक भी अवगुण है तो उसे आज ही त्याग दीजिए। और यदि जिन तुला राशि के जातक जातिकाओं के अंदर ये 11 के 11 अवगुण है, वो भी आज ही इनको त्याग दीजिए। फिर देखना, यदि आप लगन और मेहनत से जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी और आप बुलंदियों को बहुत जल्दी छू पाएंगे। मित्रों, मैं थोड़े से उपाय भी आपको बता देता हूं। मेहनत करने के साथ साथ, ईमानदारी के साथ साथ चलने के साथ साथ आपको 3 बातों का और विशेष ध्यान रखना है। एक तो मंगलवार के दिन पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर में शाम को या सुबह देसी घी का, आटे का बना हुआ देसी घी का 4 मुखी दीपक जरूर जलाते रहें हर हफ्ता और नियमित हनुमान चालीसा का पाठ भी जरूर करें। दूसरा, शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की आराधना करें, उनकी पूजा पाठ करें, उनका श्रृंगार करें और उपवास रखकर सफेद वस्तुओं का दान जरूर करें। बृहस्पतिवार के दिन यानी गुरुवार के दिन मुंह में थोड़ी पीली सरसों के दाने डालकर निकले और शुक्रवार के दिन जहां भी आप सुबह निकले तो दही खाकर जरूर निकले। और तीसरा, शनिवार के दिन आप शनि का उपवास भी रख सकते हैं और शनिवार के दिन शाम को आटे का दीपक बनाकर सरसों का तेल डालकर 4 मुखी दीपक जरूर जलाएं हर हफ्ता शनि मंदिर में, क्योंकि शनि की पूजा करने से, अच्छे कर्म करने से शनिदेव प्रसन्न होंगे और शनिदेव कलयुग के दाता हैं और वो आपके कर्मों के अनुसार, अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार आपको फल देते रहेंगे। और यदि आप अच्छे कर्म करते रहेंगे तो शनिदेव आपको बहुत आगे पहुंचा देंगे। इसलिए शनिदेव का पूजन करना चाहिए। जो मैंने आपको शुक्रवार का पूजन बताया है, शुक्रवार का दिन होता है लक्ष्मी का दिन। यदि आप शुक्रवार के दिन उपवास करते हैं, सफेद वस्तुओं का दान करते हैं और लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, तो उससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और आपके घर में फिर कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। पैसे के लिए आप कभी परेशान नहीं रहोगे और हमेशा धन आपके घर में होगा, आपकी जेब में होगा। मंगलवार के दिन पूजा करने से आने वाले सभी संकट टल जाते हैं, भूत प्रेत ऊपरी बाधाएं टल जाती है। कोई आप पर तांत्रिक क्रिया, ब्लैक मैजिक करवाता है तो उसका कोई भी असर आप पे नहीं हो सकता। इसलिए तुला राशि के जातक जातिकाओं को मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार, हफ्ते में 3 दिन इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि तुला राशि के जातक जातिकाएं मेरी इन बताई हुई बातों पर विशेष ध्यान देंगे, अमल करेंगे, तो जीवन में कभी भी परेशान नहीं रह सकते। और जाते जाते मैं आपको एक मंत्र और बता देता हूं। तुला राशि के जातक जातिकाओं को नियमित सुबह शाम जब भी टाइम मिले, पूजा पाठ करने के बाद एक माला का अपनी राशि के मंत्र का जरूर जाप करें, क्योंकि फिर तो आपको हर समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। वो मंत्र है ओम तत्व निरंजनाय तारक माराय नमः। एक बार और सुन लीजिए, ओम तत्व निरंजनाय तारक माराय नमः। यदि तुला राशि के जातक जातिकाएं सुबह शाम एक माला का अपनी राशि के इस मंत्र का जाप करेंगे तो ये भी आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार दिखाएगा और आपको सभी दुखों से मुक्त रखेगा और आपकी राशि पर, आपके ऊपर आने वाला संकट टल जाएगा। मित्रों, हमेशा
मस्तक पर तिलक लगाकर और हाथ में कलावा बांधकर हमेशा रखें और पूजा पाठ करने से पहले इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथियों, यदि आपको हमारी बताई हुई जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथियों, हम इसी तरीका से आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक ऑडियो वीडियो समय समय पर लाते रहेंगे। साथियों, हमने नवंबर मास 2022 में तुला राशि के जीवन से जुड़ी हुई जीवन को सफल बनाने के लिए, जीवन में चमत्कार करने के लिए, सपनों को साकार करने के लिए और हर समस्या से बाहर निकलने के लिए हमने बहुत सारी वीडियो बनाई है, जिन्हें आप ज्ञानमाया यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं या फिर आप इन वीडियो को शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इन वीडियो को देखकर आपको बहुत ज्ञान मिलेगा और आपके जीवन में बहुत ज्यादा विकास होगा। साथियों, यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और आप सभी को करते हैं नमस्कार। फिर मिलेंगे नई ऑडियो वीडियो के साथ। जब तक के लिए पंडित राजगुरु शर्मा का आप सभी को जय हिंद, जय भारत।